वालेकुम जी। मेरी तो छुट्टियां जारी हो सारी हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि मैं छुट्टियों पर हूं। जिनको नहीं मालूम है, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया, तो मैं बता देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है छुट्टियों पर हूं और मैं मुल्क से बाहर हूं और मैं बैंकॉक में हूं। यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो पाकिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं है, लाहौर जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, इस्लामाबाद जैसा भी नहीं है। इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान के अंदर तो पड़ रही है सर्दी और बैंकॉक के अंदर इस वक्त है गर्मी। यहाँ पे मौसम नॉर्मली ऐसे ही रहता है और कोई अराउंड 23 डिग्री से 25, 26, 27 डिग्री तक जो है यहाँ पे टेम्परेचर जाता है। मतलब ठीक है, मतलब हमारे लिए ठीक है, गर्मी टाइप है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे हर जगह पे एसी वेसी होता है, होटल में भी एसी है, शॉपिंग मॉल्स में भी एसी है, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। हैवन सेड दैट, मेरा तो दिल नहीं था, सीधी सी मैं बात बताऊं, कि मैं अगले 2-3 दिन आप लोगों से मुखातिब हूं, क्योंकि मुझे था कि चले जी मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम ऑफ करूं और कुछ फैमिली टाइम आप एंजॉय करें। लेकिन पाकिस्तान में हालात ही कुछ ऐसे हैं, सर्दी तो पड़ रही है मगर खबरें इतनी गर्मा गर्म है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। और फिर किसी ना किसी तरह टाइम निकाल के, कोई 15-20 मिनट निकाल करके मैंने कहा चलिए जल्दी से मैं इधर एक रिकॉर्डिंग कर लूँ छोटी सी, और फिर मैं आपसे मुखातिब हो जाती हूँ। आज की 2 बड़ी खबरें। एक तो जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको कल वीडियो के अंदर मैंने बात की थी, जो कि था कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है उसका बाकायदा तौर पर आज आगाज हुआ। ठीक है, उस हवाले से वही हुआ जो मैंने आपको बताया था और आगे भी वही होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रही हूं। दूसरी बड़ी खबर जिसके ऊपर मैं पहले बात करना चाहती हूं, क्योंकि वो उस खबर का आना यह था कि आते ही उस खबर ने, मतलब पाकिस्तान से वो खबर आई और आप यकीन करें मैं बैंकॉक में बैठी हूं, मैंने अपना स्काइप के जरिए शो भी किया सीधी बात का पीटीवी के लिए। तो जब मैंने अपने टीवी का भी शो किया तो वो पाकिस्तान से वो जो खबर है ना, वो उछलते यहाँ बैंकॉक तक आई और यहाँ पर एक खलबली मच गई। मेरी पूरी टीम ने कहा कि मिस बीनिश ये हो गया। मैंने कहा अच्छा जी भाई क्या हो गया। फिर मैंने भी, जब खबर मुझे पता चली, तो मैंने भी फिर इधर उधर फोन किए, ISPR का एलामिया बार बार पढ़ा। खबर ये है जो कि आप सब लोग को मालूम है, बात खबर के ऊपर बात करना नहीं है, बात खबर से आगे खबर देना है। खबर अब तक जो आप सब लोग को पता है वो ये है कि जी जो 9 मई के 19 मुजरिमान को मर्सी पिटिशन के जरिए रहम की अपील इन 19 मुलजमान ने दायर की थी। वैसे तो इससे ज्यादा लोग थे जिन्होंने दायर की थी, वो मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूं। उसमें से फौज ने सानिया 9 मई में मुलव्वस 19 मुजरिमों को माफी दे दी है, उनकी सजाओं में माफी का ऐलान कर दिया है। जबकि 46 मुजरिमानों की अभी जो अपीलें हैं वो अभी जेर गौर हैं कि इनका क्या करना है। अब ये खबर आते ही मैंने देखा और पता चला कि वजह, फिर मैंने सोशल मीडिया खोला और मैंने देखा वहाँ पे वैसे पाकिस्तान में इस वक्त नेट के हालात फिर से ज़रा थोड़े डाउन हुए हैं जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने जब पता किया तो जी वहाँ पर पाकिस्तान में जो जनरल पल्स है वो 2-3 है। एक तो ये कि देखे जी जो फौज है उसको तो पीछे हटना ही था, क्योंकि बेचारे बेगुनाह, बेचारों ने तो कुछ किया ही नहीं था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और जी अब सजाएं दी और अब जाहिर बात है उन सजाओं को वापस करना था। इमरान खान से डर गए हैं और जी इमरान खान ने तो क्या कहते हैं कि अल्टीमेटम दिया था कि जी अगर 31 जनवरी तक मेरे बंदों को नहीं छोड़ा गया तो मैं ऐसी की तैसी फेर दूंगा। और इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया था कि भाई अगर मेरे लोगों को रिहा ना किया गया या उनको जेल से बाहर नहीं किया गया, देखा जी ये प्रेशर ले लिया फौज ने, हुकूमत ने बात मान ली है और जी 19 बंदों को जो है वो माफी दे दी। अभी बाकी और भी वापस आ जाएंगे। दूसरा जो बयानिया है वो ये चल रहा है, जो कि कुछ एंकर हजरात और कुछ हमारे व्लॉगर्स टाइप वो ये कर रहे हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आ गया था और क्योंकि मिलिट्री ट्रायल को पूरी दुनिया में इतना अच्छा नहीं समझा और माना जाता, तो लिहाजा फौज ने सज्जी दिखा के खभी मारी है। मतलब कि फौज ने बेसिकली रियायत दे करके, कुछ लोगों को माफी दे करके, छोटे शिकारों को जो है जो छोटे गुनाहगार हैं, जो कम गुनाहगार हैं, उनको जो है वो माफी दे करके अब बड़े गुनाहगारों की और जिनके बड़े बड़े जो है ना अटैक हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अटैक किए हैं, अब उनके गिर जो शिकंजा है वो ज्यादा टाइट करना और उनको माफी नहीं देनी। असल हकीकत इसकी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, ना मैं किसी की इंफॉर्मेशन को चैलेंज कर रही हूँ, ना ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिया का काउंटर दे रही हूँ भाई, क्योंकि उनके बयानिया का काउंटर मैं क्यों दूं भाई, मेरा दिमाग खराब है। क्योंकि पीटीआई की कौमी यूथ को समझाने का मतलब यह है कि आप अपना दीवार सर पे, देखिए मेरे सामने दीवार है, मैं अपना दीवार इस सर पे मार दूं, इससे बेहतर यह है कि मैं पीटीआई के लोगों को समझाऊं। लेकिन मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। नोट ये है, नोट फरमाइएगा कि सजा माफी वाले ये सब मुजरिम 2 साल से कम सजाओं वाले कैदी थे और ये सब 1.5 साल अपनी सजा भुगत चुके थे। इन मुजरिमों में इमरान खान का भांजा हसन नियाजी शामिल नहीं है। ये मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ, जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है।
दूसरी चीज ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये वो तमाम लोग हैं जो 19 लोग, इन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीरी माफी मांगी, और इनके जो तहरीरी माफीनामे हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट भी कर रहे हैं। इन्होंने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद उन्होंने कहा हम पर रहम किया जाए, रहम की अपील, मर्सी पिटिशन, उसके तहत जो है इनको ये किया गया। तीसरी चीज ISPR की जो अपनी प्रेस रिलीज आई है, खैर काफी लंबी चौड़ी है, उसके अंदर और भी लोग थे, अराउंड कोई 60+ के बारे में कह रहे हैं कि जिन्होंने ये अपीलें दायर की थी, लेकिन उनमें से 19 है। और जी बड़े ही मुनसिफाना तरीके से जो है इनको फाइट करने का भी राइट दिया गया, अपील का भी राइट दिया गया। ये अपने आप में चीजें शो करती हैं कि जो मिलिट्री ट्रायल भी इनका हुआ है ना, वो यकतरफा नहीं हुआ। अब इस फैसले के तनाजुर में किसके लिए क्या निशानी है वो समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इस फैसले के तनाजुर में यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए आपको माजी की गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा। और जब मैं ये बात करती हूं तो ये मैं स्पेसिफिकली इमरान खान के बारे में बात कर रही हूं, मैं स्पेसिफिकली 9 मई करने वाले दहशतगर्दों के बारे में बात करूं। जाहिर सी बात है, जिन्होंने भी 9 मई किया उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, ये दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, क्योंकि 9 मई को दहशत फैलाई गई थी। ना फौज डरी है, ना फौज पीछे हटी है, ना हुकूमत ने सरेंडर किया है। भाई हुकूमत इस टाइम पर जो चाचू सरकार है, शहबाज शरीफ, वो तो बस एक ही चीज बार बार तकरीरों में बोले जा रहे हैं, काम 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 काम। महंगाई की शरह ये हो गई, आगे ये होगा, हम और कम करेंगे, हम और तरक्की करेंगे। उन्होंने एक लफ्ज भी जेल में बैठे इमरान खान के बारे में नहीं बोला, क्योंकि चाचू सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता। राइटली सेड, उन्होंने बिल्कुल डीलिफ्ट पे रखा हुआ है इसको। जहां तक बात रही फौज की, फौज ने बहुत टैक्टफुली ये डिसीजन किया है। वो बड़ा एक मुनज़्ज़म इदारा है, ऐसे नहीं, उनके डिसीजन ऐसे नहीं होते कि जी अडाला जेल में जैसे कैदी नंबर 804 बैठा हुआ, एक दिन उठा और एक दिन बोला जी आज तो मैं ये करूंगा, जैसे कि जी आज मेरा दिल ये खाने को चल कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये वो मुजरिमान है जिनको मर्सी पिटिशन, माफी नामे के बाद, एलानिया माफी के बाद जो है इनको माफी दी गई है। वैसे तो माफी देना बनती नहीं, सीधी सी मैं बात बताऊं, माफी देना बनती नहीं थी, लेकिन क्योंकि फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है, मैं बार बार ये कह रही हूं, इस फैसले से एक और तासुर जो कि बहुत बहुत हद तक ठीक है, वो ये है कि जो भी 9 मई के मुकदमात हों और आगे 26 नवंबर के, इनमें किसी किस्म की कोई सियासी विंडिकेशन नहीं है, जिसका बार बार प्रचार इमरान खान करते रहे, हाय जी हमारे सियासी कैदी उनको छुड़वा दे, हमारे सियासी कैदी। ये सियासी कैदी नहीं, अगर सियासी कैदी होते, अगर सियासी विंडिकेशन की जाती, अगर सियासी तौर पर इनको निशाना बनाया जाता, तो मैं आपको चैलेंज करती हूं कि फौज इनको कभी नहीं छोड़ती। लेकिन फौज ने, क्योंकि इस दफा फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर साहब के अंडर है, डंडा जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, किसी जनरल बाजवा, किसी जनरल फैज के हाथ में नहीं है, या माजी के उन फौजियों के हाथ में नहीं है जिनको सियासत का बहुत कीड़ा होता, तो उनको बड़ा शौक होता था कि जी हमने किसी तरह अपनी लाइमलाइट बिटोर रही है। जनरल आसिम मुनीर इज डिफरेंट, ये फौज की जो क़यादत है, और ये एक फौज के अंदर ही आप ये देखिएगा कि एक नया चैप्टर आएगा, और ये एक नया चैप्टर है, वो बड़े एक तरीके से और बड़ी एक स्टेप पीछे होकर के बड़े रीजनेबल तरीके से, बड़े ग्रेसफुली जो है अपने इदारे को लेकर के चल रहे हैं। बड़ा इदारा है, उसने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। एक दफा फिर से उन्होंने पहल की है कि भाई माफी मांगोगे तो कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है। क्या बेहतर हो सकती है ये भी मैं आपको बताती हूं। बेहतरी का ये मतलब नहीं है कि NRO मिल जाएगा, बेहतरी का ये मतलब नहीं है कि इमरान खान की सजाएं छूट जाएंगी। बेहतरी का ये मतलब है कि चलो यार, जो आगे आपके जो सो कॉल्ड छोटे मोटे जो केसेस होंगे हम वो नहीं करेंगे, लेकिन जो आप गुनाह कर चुके हैं वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये रियायत आपको मिल जाएगी कि चलो ठीक है यार, हम आपको आपकी फरमाइश पर, इमरान खान साहब आपकी फरमाइश पर, आपकी दिली फरमाइश पर हम आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके भी प्रोस एंड कॉन्स होंगे, मैं उस तरफ भी आती हूं अभी। सो मामला यह है कि अगर ये मर्सी पिटिशन के तहत और माफी मांग करके इनको अगर कम गुनाहगारों को, कम सजा याफ्ता लोगों को अगर माफी दी गई है तो कम को ज्यादा समझें, माफी मांगे। इमरान खान को एलानिया माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफी नहीं मांगेगी, मैं आपको लिख कर दे रही हूं, ये चैलेंज है मेरा इस वीडियो के अंदर, आपने जिसको भी भेजनी है भेज दे। अगर आपने इमरान खान को भी ये क्लिप दिखाना है, वीडियो दिखानी है, आप दिखा दे, बिल्कुल मैं चैलेंज करती हूं। इज्जत देने की वाली जात ऊपर वाले की, अल्लाह ताला इस जबान को कायम रखे। मैं आपको बता रही हूं, ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूं कि जब तक इमरान खान 9 मई की माफी नहीं मांगेंगे, उनके लिए ये एक इंच तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, 1 सेंटीमीटर की रियायत नहीं होगी, ये आप देखिएगा। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है जनाब कि तहरीक इंसाफ ये दावा करती थी कि जी 9 मई में उनके तो कारकुन नहीं थे, जब सजाएं हुई
तब हा हा ही मच गई, हाय हाय हमारे लोगों को फंसा दिया, हमारे लोगों को फंसा दिया, पीटीआई ने किया। अब जब ये सजा याफ्ता मुजरिम खुद नारे लगा करके तस्दीक कर रहे हैं कि जी इमरानी दहशतगर्दी हमने की है, हम हैं इमरानी दहशतगर्द, और देखो देखो जी आज फौज ने हमें मर्सी पिटिशन दे करके हमें जो है बाहर निकालने का ऐलान किया और फैसला किया, तो जनाब सानेहा 9 मई तहरीके इंसाफ ने मुनज़्ज़म तरीके से किया था, बस ये एक दफा फिर से साबित हो गया। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अंजाम, क्योंकि ये दूसरा राउंड था, दूसरे राउंड में अगेन वही मुतालबात सामने आए। नंबर 1 कि तमाम कैदी बशमूल इमरान खान, उसका नाम सबसे ऊपर है, उनको जेल से निकालें। दूसरा, आप जो जुडिशल कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन मुझे नहीं लगता कि बनेगा, ये मैंडेट ही नहीं है इस हुकूमत के पास। और मैंडेट का मतलब ये नहीं है कि जो हुकूमत के पास वोट नहीं है वो, मैंडेट का मतलब ये है कि क्या कभी हुकूमतें भी जेलों के दरवाजे खोला करती हैं? ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शहबाज सरकार जो है खुद ताला लेकर के जाएं और अडियाला जेल में जाके बैरक नंबर के अंदर, जिस बैरक के अंदर कैदी नंबर 804 है उसका ताला खोलें, या जनरल आसिम मुनीर साहब जाएं और जी हाथों से जाके फिजिकली ताला खोलें? ऐसा नहीं होना, ये कोर्ट के जरिए ही होना है। तो क्या हो सकता है? सिर्फ ये हो सकता है कि फर्दर केसेस नहीं बने, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो जो हवाओं में बातें गर्दिश कर रही हैं ना, वो जो पाकिस्तान की हवाओं से बातें इधर मुझे थाईलैंड तक आ रही हैं, बैंकॉक तक आ रही हैं, वो जो अब बातें हैं वो ये हैं कि जी कहीं इमरान खान को हाउस अरेस्ट बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं। पर उस शिफ्टिंग के भी अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर झूठ है। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इस बारे में बोल दिया कि बिल्कुल झूठ बकवास है, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही। लेकिन अगर ये बात भी होती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज हतमी नहीं होती, अगर यहां तक भी बात आती है तो उसकी भी शराइत होंगी, उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स होंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ, उसमें जो मुतालबात सामने आए हैं, मसला वही है कि मकबूलियत के खप्त में इमरान खान का जेल से जल्द बनीगाला मुंतकली का इम्कान बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान ने जेल से बनीगाला मुंतकली कबूल की और ये बार बार किसी तरह रो पिट के एड़ियाँ रगड़ रगड़ के कहा कि यार हाँ मुझे जेल से निकाल करके मुझे बनीगाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये एनआरओ होगा। तो फिर अगर ये एनआरओ लेना चाहते हैं इमरान खान, तो भाई उसके लिए फिर उनको ये राग अलापना बंद करना पड़ेगा कि जी मैं डील नहीं करूँगा और मैं एनआरओ नहीं लूँगा। 6 जनवरी को इमरान खान को मजीद 10 से 14 साल की सज़ा होनी है, समवेयर इन बिटवीन। इस सजा को कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि खतरा टला है लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। तो ये इमरान खान को सजा होनी है। इसलिए जो तहरीक इंसाफ है और जो हुकूमत है, उनके जो मुज़ाकरात हैं उनकी कामयाबी के चांसेस निश्ता, हालांकि यकीन जाने मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। इसलिए शराइत इनकी बहुत ही फजूल है, इसलिए कामयाब हों क्योंकि शहबाज सरकार एक मिसाके मईशत चाहते हैं, और मिसाके मईशत इमरान खान जैसी फितने सोच के होते हुए नहीं हो सकता। तो इस फितना सोच को एक साइड पे करना पड़ेगा, और साइड पे वो कैसे होंगे कि सीधा सीधा आए इमरान खान साहब, माफी मांगे और सीधा बोलें कि हाँ भाई 9 मई की गलती हो गई। गलतियां एक्सेप्ट करना ये बड़प्पन की निशानी होती है। पता नहीं इमरान खान साहब कौन से स्कूल से पढ़े हैं और किसने उनको सियासत सिखाई है, जो समझते हैं कि जी यू टर्न तो अजीम लीडर लेते हैं। अजीम लीडर अपनी गलतियों की माफी भी मांगते हैं, अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं। ये इसका बड़ा ही आसान हल है। ये जो इतनी मांगे मुतालबात लिख करके देते सीधी तरह आए 9 मई के बारे में बात करें कि हाँ ठीक है भाई गलती हो गई, ये मैंने किया, या मुझसे गलत प्लानिंग हो गई और कुछ ज़्यादा हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, तमाम लोगों को आप छोड़ दें, और उसके बाद जो भी इमरान खान की सज़ा है उसको ग्रेसफुली उसको पूरा करें। ये मुज़ाकरात और ये सारा कुछ, ये जो इतनी लंबी उन्होंने खिंचाई की है ना, हम ये कर देंगे तो हम, या तुम नहीं है तो हम नहीं, तो फलाना नहीं तो टिंगड़ा नहीं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आज फौज ने ही एक रास्ता दिखाया है कि एलानिया माफी मांगो, एलानिया माफी मांग लेंगे तो क्या पता सजा माफ तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या पता कि जेल जो कि इतनी मुश्किल नहीं है, इनकी इजी जेल है, इनको मिलती ना जेल की रोटी और जेल की दाल, तो इनके 14 तबक रोशन हो जाते, लेकिन इनको मिल रहे हैं खाबे, इनको मिल रही हैं एक्सरसाइजिंग फैसिलिटीज। सो ये वहां से निकल के बनीगाला शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर सियासी बयानिया खत्म हो जाएगा। सो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी, जो इस टाइम पे जो पीटीआई का जो घटिया तरीन बयानिया जो दोबारा चल रहा है कि जी मैं ना मानने वाली, कि देखा जी फौज ने तो हमारे डर से ऐसे कर दिया, खान के डर से ऐसे कर दिया, या प्रेशर में आके ऐसे कर दिया, मैं तो कहूंगी कि भाई इनको तो माफी देनी नहीं चाहिए थी, जो सीधी सी बात है।
बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। इनकी ठीक ठाक किस्म की छितर परेड होती ना तो इनको पता, क्योंकि क्या है कि ज़र्फ की कमी है। और ज़र्फ की कमी क्यों है? क्योंकि जेहो जिको को ओहो जे बच्चे, जो इमरान खान है, जो आगे वो अपने पैरोकार को सिखाएंगे वो वही होगा। एनीवेज, अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे अगली वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करें तो बहुत जल्द करते हैं।